तेजो, क्योंकि आपने महिलाओं का जिक्र किया, अपराजिता सारंगी जी जुड़ चुकी है हमारे साथ। अपराजिता जी, लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं थी। मैंने और आरेंद्र, हम दोनों ही लोग बिहार में थे और हम देख रहे थे कि सिर्फ खाते में पैसे जाना ही मुद्दा नहीं था, बल्कि वो जो जंगल राज के दिन थे ना, जब माएं सोचती थी कि 4 बजे के बाद घर से नहीं निकल सकता बेटा या बेटी, और 6 बजे के बाद क्या स्थितियां होंगी, एक बड़ा फैक्टर क्या वो भी साबित हुआ? आपने बिल्कुल सही कहा। सबसे पहले तो मैं कह दूं कि हम शानदार जीत की तरफ अग्रसर हैं और यह जीत आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और श्री नरेंद्र मोदी जी के सुशासन का परिणाम होने जा रहा है। और जहां तक महिलाओं का सवाल है, हम सब जानते हैं कि इस वोटिंग के समय, जिस दिन वोटिंग हुई, आप सब जानते हैं, हम जानते हैं कि महिलाओं ने बहुत संख्या में घर से बाहर निकलकर एनडीए पर मुहर लगाया है। और ये महिलाएं सिर्फ मुस्लिम महिलाएं नहीं थी या यादव महिलाएं नहीं थी, विभिन्न तबके की महिलाएं थी, विभिन्न क्षेत्र की महिलाएं थी। और महिलाओं को दो चीजों की आवश्यकता होती है। देखिए, मैं भी एक महिला हूं और हमें दो चीजों की आवश्यकता है। एक, हम आर्थिक दृष्टिकोण से आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, तो जिस सरकार की तरफ से हमें उस तरह का प्रोत्साहन मिला, उस तरह के सकारात्मक परिवेश की सृष्टि की गई कि हम आत्मनिर्भर बन सके, निश्चित तौर पर हम उस सरकार के साथ जाना चाहेंगे। और दूसरी बात, हमें सुरक्षा और मर्यादा रक्षा की जरूरत होती है, तो हमें अच्छे लॉ एंड ऑर्डर की जरूरत है। और मैं कह दूं कि नीतीश कुमार सरकार के समय सुशासन की बात हमने कही, सुशासन था। और आज अगर एनडीए 2/3 बहुमत की तरफ मुखातिब है, तो इसका यह कारण है कि महिलाओं ने बहुत संख्या में वोट दिया है और यह वोट विकास की ओर गया, यह वोट सुशासन की तरफ नहीं, गया। लेकिन